यूपी में 1000 एकड़ में फिल्म सिटी बनाने की घोषणा के बाद बॉलीवुड के कई लोग इसके समर्थन में आगे आ रहे हैं। फिल्मकार मधुर भंडारकर ने भी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से इस मुद्दे पर मुलाकात की है। शुरू से ही नए कलाकारों को प्रोत्साहित करने का काम कर रहे एक्टर और देश के मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। राजू जी, स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में। जी जी, बहुत धन्यवाद जी। और मैं इस फिल्म विकास परिषद का मैं अध्यक्ष हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार में हूँ और ये मेरी जिम्मेदारी पे है और इसके लिए मैं पिछले 2-2.5 साल से लगातार काम कर रहा हूँ इस पर। और मैं कई बार फिल्म निर्माताओं को लेके नोएडा भी गया और वहाँ जगह दिखाई उनको, लेकिन वो कभी उनको जगह महंगी लगती थी जी। और हमेशा वो कुछ छूट चाहते थे सरकार से, तो बात टलती रही। फिर बीच में ये हुआ कि कानपुर के पास सस्ती मिल जाएगी या चित्रकूट के पास बांदा की तरफ थोड़ी सी सस्ती मिल जाएगी जी। लेकिन ये कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम हो रहा था। यहाँ के लिए सबने इस तरह से सुझाया कि यहाँ ग्रेटर नोएडा या यमुना एक्सप्रेसवे पे बनने से एक तो वहाँ जेवर एयरपोर्ट आ रहा है, तो हाँ जेवर एयरपोर्ट आ रहा है तो उससे बहुत कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी। फिर 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलेंगे, दिल्ली पास में है जी। और यहाँ से मथुरा, वृंदावन, आगरा भी नजदीक रहेगा। तो इसलिए इसको सब लोगों ने अभी हरी झंडी दी है और मैं मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी मांग को स्वीकारा। जी राजू जी, आप उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष भी हैं और शुरू से आप जिस तरह से एक सपना संजोए हुए थे कि यूपी में अगर एक फिल्म सिटी होगी तो जो स्थानीय कलाकार है उनको मौका मिलेगा। सर, ये तो कनेक्टिविटी की बात रही, और क्या खासियत होगी इस फिल्म सिटी के अंदर, क्योंकि मुंबई जैसी चमक धमक क्या उत्तर प्रदेश में बन पाएगी? देखिए, जो मुंबई में फिल्म सिटी है या हैदराबाद में फिल्म सिटी है वो बरसों पहले बनी है जी। 50 वर्षों पहले ये बनी है। अब ये जो बनेगी यहाँ नोएडा में, ये बहुत तकनीकी दृष्टि से बहुत आधुनिक बनेगी, क्योंकि हमें आज के टाइम्स के हिसाब से फैसिलिटी देनी है फिल्म निर्माताओं को। पहले तो देखिए वेब सीरीज नहीं बनती थी जी। अब वेब सीरीज बनती हैं। अब बहुत सारी फिल्म अभी थिएटर में नहीं रिलीज हो पा रही हैं, तो OTT पे रिलीज हो रही, तो परिस्थितियां बदल गई हैं जी। अब जो है आज की डिमांड के हिसाब से स्टूडियो बनाने होंगे कि जहां एक ही कैंपस में सारी सुविधाएं उपलब्ध हों। एक तो इस तरह से ही सबसे अलग होगा, और दूसरा हम ज्यादा बॉलीवुड को इसलिए खींच पाएंगे, आकर्षित कर पाएंगे यूपी में, क्योंकि हम उन्हें सब्सिडी भी दे रहे हैं कि जो यूपी में शूटिंग करेगा उसको सरकारी सहायता भी मिलेगी जी। उसमें हमने शर्त लगाई है कि आपको यूपी के कलाकारों को लेना पड़ेगा जी। तो हिंदी में बनाएंगे तो 5-6 कलाकारों को लेना पड़ेगा, और अगर रीजनल लैंग्वेज में बनाएंगे तो उस कंडीशन में करीब 6 से 7 कलाकार वो लेने होंगे। बाकी टीम और टेक्नीशियन, कैटरिंग, वो सारे डिपार्टमेंट वो तो यूपी का होगा ही होगा जी। सर, एक खबर ये भी आ रही है कि फिल्म सिटी का अपना एक अलग से पुलिस स्टेशन भी होगा। जिस तरह की उथल पुथल बॉलीवुड में देखी गई उसके बाद क्योंकि बिल्कुल साफ और नए तरह की फिल्म सिटी बनेगी, तो भविष्य में इस तरह के डिस्प्यूट ना हो, इसको देखते हुए अभी से इस तरह की कुछ तैयारी भी चल रही है। आप सर बताएं क्या है इस पे? नहीं, इस पर अभी इस तरह से चर्चा नहीं हुई है, लेकिन ये अवश्य योगी जी ने कहा है कि फिल्म की शूटिंग की परमिशन के लिए जी फिल्म वालों को बहुत दौड़ना नहीं पड़े जी, है ना, और थानों में जाके बैठे नहीं रहना पड़े, उनको इंतजार नहीं करना पड़े, क्योंकि उनका 1-1 मिनट कीमती होता है। वो हीरो हीरोइन की डेट मिल जाती है या पैसा उन्होंने समझिए बाहर से लोन पे लिया हुआ है, तो वेट कराना, अगर हम वेट कराएंगे और उनको परमिशन जल्दी नहीं देंगे तो फिर फिल्म वाले यूपी में आने में कतराएंगे जी। तो सिंगल विंडो व्यवस्था कर दी है ताकि सारी परमिशंस एक ही जगह पर क्लियर हो जाए। उसके लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को
ऑथराइज कर दिया गया। जी। ये मैं बात कर रहा हूँ फिल्म सिटी के बाहर भी जो शूटिंग होगी उसके लिए। जी। वृंदावन या आगरा या मैं उत्तर प्रदेश के किसी भी इलाके में अगर होती है तो आप उस परिप्रेक्ष्य में बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि परमिशन की जो व्यवस्था जो फास्ट कर दी गई है। जी। और दूसरा, हम टाइम बाउंड पे जिनकी फिल्म कंप्लीट हो जाएगी उनको टाइम बाउंड दे के उनकी सब्सिडी उनको दे दी जाएगी। उसके लिए चेक के लिए उनको विभागों में दौड़ना नहीं पड़ेगी। जी। हाँ, उनका राजू जी, आपने जैसे शुरू में कहा इंटरव्यू के कि तमाम जगह उत्तर प्रदेश में देखी गई थी, कुछ जगह समझ नहीं आई या कुछ लगा कि यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है कलाकारों को या फिल्म निर्माताओं को आने जाने में दिक्कत होगी। सर, एक जो राजपाल यादव जी हैं, आपकी तरह ही हास्य कलाकार हैं, उन्होंने आज एक वीडियो अपलोड किया है। वो ये कह रहे हैं कि पीलीभीत में अगर फिल्म सिटी बनती तो ज्यादा अच्छा होता, और यहाँ पर 36,000 एकड़ जमीन है जिसमें से 11,000 एकड़ में खेल सिनेमा और 25,000 एकड़ में बच्चों और बुजुर्गों के लिए रंगारंग सफारी बनाने की वो सरकार से अपील करते हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि अगर यहाँ चर्चा की जाए या इस मुद्दे पर सोचा जाए तो वो फिल्म सिटी में माली तक भी बन सकते हैं। कैसे देखते हैं इसे आप? नहीं, उनका भी सुझाव अच्छा है। बच्चों के लिए कोई सफारी बनाना वो तो बिल्कुल उनकी मांग ठीक है, उस पर काम हो सकता है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीजें देखी गई हैं। एक तो ये एक्सप्रेस वे नोएडा 30 के पास जमीन हमें उपलब्ध हो रही है, ये सारी कनेक्टिविटी उपलब्ध हो रही है, जेवर एयरपोर्ट पास में है और बहुत सारी चीजें। और ये मतलब नहीं है कि ये फिल्म सिटी ही इनफ है जी। यूपी तो बहुत बड़ा प्रदेश है, कई देशों के से भी बड़ा है। तो यहाँ जो है 2 क्या मतलब 4 फिल्म सिटी भी बन सकती है, संभावनाएं हो रही है। हाँ, ये तो पहला चरण है जी, पहली कोशिश है। राजू जी, एक सवाल तो बाकी देखिए, अब रवि किशन जी वहाँ गोरखपुर के सांसद हैं। अब वो चाह रहे थे कि गोरखपुर में बने, है ना। और बहुत सारे लोगों का कहना था कि बनारस एक अच्छा पर्यटन स्थल भी है और तीर्थ स्थल भी है, तो बनारस में बने। तो हाँ, प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र भी है। तो ये तय हुआ कि ऐसा लग रहा है कि सब कुछ 2 ही शहरों में सिमट रहा है, या तो लखनऊ में या बनारस में। तो डेवलप तो पूरे प्रदेश को करना है ना जी। राजू जी, आपको लगता है कि जिस तरह से पिछले कुछ समय से मुंबई के अंदर, बॉलीवुड के अंदर जो कुछ चल रहा है, उठापटक जो चल रही है, उससे खासतौर पे जो यूपी के लोग हैं स्वाभिमान से काम कर सकेंगे? उत्तर प्रदेश में अपनी फिल्म सिटी होगी, अपनी थाली होगी। बिल्कुल जी, ये बात बिल्कुल आपने अच्छी कही। जो बिहार और यूपी के कलाकार मुंबई में भटकते हैं, परेशान होते हैं जी, और इतना महंगा शहर है, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं रूम का किराया, या जबकि उनमें टैलेंट बहुत होता है, तो कई तो निराश होकर लौट जाते हैं। तो ऐसे में सब टैलेंट को मौका मिलेगा और अपने ही घर में मौका मिलेगा। हो सकता है वहाँ शूटिंग करके हर 2-3 दिन में तो घर चले जाएं, या अपने घर में रहें और शूटिंग के वक्त आएं और फिर अपने घर चले जाएं जी, है ना। तो ये सुविधा रहेगी अपने। पर आपको लगता है राजू जी, आपको लगता है कि नेपोटिज्म पर भी एक हमला होगा? जिस तरह से भेदभाव की शिकायतें अक्सर आती है, क्योंकि आप समझते हैं दर्द कलाकारों का, और जिस तरह से आपने भी कहा कि मुंबई के अंदर रहना, वहां पे स्ट्रगल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। तो जो एक नेपोटिज्म की बात लगातार चल रही है, वो भी अब खत्म होगी या कम होगी? मैं नेपोटिज्म जैसी कोई चीज मैं नहीं मानता जी। ऐसा कुछ नहीं है। जो देखिए योग्य होगा, जिसमें टैलेंट है वो आता ही है, चाहे इनसाइडर हो या आउटसाइडर का आदमी हो जी। और बड़े बड़े फिल्म स्टार के बच्चे देखिए वो नहीं चले, राजेश खन्ना, डिम्पल के लड़कियां नहीं चली हैं, ममाली की बच्चियां नहीं चली, है ना। मनोज कुमार का लड़के ने ट्राई किया, या देवानंद के बच्चे ने ट्राई किया। तो जो टैलेंटेड है वो आता है आगे, और नेपोटिज्म जैसी कोई चीज मुझे नहीं लगता है जी। मैं बैठा हूँ, मैं कानपुर से ऐसे पहुंचा था, रवि किशन जिन्होंने आवाज उठाई वो भी ऐसे पहुंचे थे। इवन सबसे ज्यादा आवाज उठाई कंगना ने ऐसे ही पहुंची थी मुंबई,
है ना, सबको मौके मिले सर। लेकिन राजू जी, तीनों नाम आउटसाइडर बता जी बिल्कुल राजू जी, लेकिन जया जी भी तो यही कह रही है कि जिस थाली में खाते उसी में छेद करते। आपको मौका मुंबई में मिलता है, आपको पहचान मुंबई में मिलती है, उसके बाद आप बॉलीवुड की बुराई करते हैं। नहीं नहीं, बुराई तो देखिए, अगर अपना बच्चा भी अगर गलत ट्रैक पे है ना, खुद का बेटा भी अगर कुछ गलत संगत में है तो उसे सुधारना तो चाहिए जी। बजाय ये थोड़ी कह सकते कि हमारे बेटा एकदम बढ़िया है और आंख नहीं मूंद सकते जी। तो सफाई की जरूरत है। और अगर थाली में ही धीरे धीरे जहर आ जाए तो छेद क्या हो, तो फिर थाली पूरी पलटनी चाहिए जी, फिर से पूरी वॉश करनी चाहिए। जी जी। सर अभी भी काफी आरोप, जी राजू जी एक सवाल हो रहा है, अभी भी काफी आरोप लग रहे हैं। अनुराग कश्यप पे आरोप लगाया है पायल घोष ने, उन्होंने कहा है कि मेरे साथ काफी कुछ गलत हुआ और बहुत सारी बातें उन्होंने कही है, छेड़छाड़ जैसी बातें कही है। ये मैंने कल न्यूज चैनल में देखा है जी। इस बारे में। हाँ, मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैं दोनों को नहीं जानता हूँ जी। लेकिन अगर कहीं अन्याय हुआ है तो उसको जरूर शिकायत करनी चाहिए थाने में, और है ना। सर एक सवाल आपकी फिल्म सिटी को लेकर ही है। रवि किशन जी जिस तरह से लोकसभा के अंदर कह रहे हैं कि ड्रग सिंडिकेट है और जो नए कलाकार हैं वो इसकी चपेट में आ रहे हैं, इससे बचना चाहिए, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बन रही है, किस तरह से आप इस चीजों को बाहर रखेंगे, भविष्य में इस तरह की समस्याएं यहाँ ना आए, इसको लेकर आप लोगों की क्या प्लान है? एक्चुअली ड्रग्स की प्रॉब्लम सिर्फ फिल्मी दुनिया में नहीं है जी। पॉलिटिशियन बहुत सारे हैं ऐसे जो करते हैं, बहुत जगह धार्मिक स्थल में बहुत लोग पीते पाते हैं जी, है ना, गांजा सुनाई पड़ता है। तो हर क्षेत्र में सफाई की जरूरत है, तो फिल्मी दुनिया में भी सफाई की जरूरत है। जी जी जी। सर अभी 2017 से लेकर 20 तक के आंकड़े हमारे पास कुछ हैं। खबर यह है कि 200 से अधिक फिल्मों की शूटिंग उत्तर प्रदेश में हुई है और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर नई फिल्म सिटी बनती है तो यहाँ लाल फीताशाही नहीं होनी चाहिए। हालांकि आपने शुरू में कहा कि ट्रांसपेरेंसी रहेगी पूरी तरह से, लेकिन सर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अभी वीएफएक्स स्पेशल इफेक्ट वाले स्टूडियो की ज्यादा जरूरत है। हालांकि जिस तरह से थाईलैंड या सिंगापुर में जो टेक्नोलॉजी है उस तरह की टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान में आनी चाहिए। आपसे सर जानना चाहेंगे कि जो नई फिल्म, बिल्कुल मुझे पता है कि जब बहुत सारे लोग जो यूपी में शूट करते हैं वो पोस्ट प्रोडक्शन के लिए उनको मुंबई फिर जाना पड़ता है जी। तो ये फिल्म सिटी के लिए जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है, इसको पूर्ण रूप से बनाए, संपूर्ण। तो इसमें मुझे तो लगता है ये पूरी दुनिया की बेस्ट फिल्म सिटी होगी जी, जहाँ सब कुछ मिलेगा और इंटरनेशनल लेवल पे। जी चलिए राजू श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष भी हैं और शुरू से मेहनत करते रहे हैं इस फिल्म सिटी के लिए। अब लगभग आपका सपना पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। पंजाब केसरी ग्रुप की तरफ से भी सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर।